हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 मैथ। और उसमें क्या जो चैप्टर नंबर 1.4 है, 1.1, 1.2, 1.3, ये जो है टोटल आपका जो है पीछे ख़त्म हो चुका है वीडियो में। ठीक है, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं 1.4। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी एक्सरसाइज है 1.4 और चैप्टर आपका जो है पहला है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है और ये आपका एक्सरसाइज 1.4 है। मैथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका क्लास 10। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। हालांकि इसके बारे में आप कक्षा 9 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है क्या इस टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो दशमलव संख्या होती हैं, वो कितनी प्रकार की होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो दशमलव वाली संख्या होती है, दशमलव संख्या डेसिमल नंबर, ये दो प्रकार की होती है। इसको अलग अलग लिखते हैं। दशमलव संख्या जो दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, और दूसरी संख्या होती है अशांत दशमलव। कक्षा 9 में भी आप ये पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे पढ़ लीजिए दशमलव। ठीक है, तो एक होती है शांत दशमलव और दूसरी होती है अशांत। हाँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसके बाद जो है शांत तो यहाँ पे रुक जाएगी, लेकिन अशांत के दो टाइप्स और हैं। तो यहाँ से इसके दो टाइप्स और मैं लिख देता हूँ। एक होता है आपका अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा जो होती है वो होती है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इसके बारे में टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी दो टाइप्स को होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, सबका एग्जाम्पल। ठीक है, शांत दशमलव का मतलब है आपके पास कोई ऐसा दशमलव संख्या है अंश बटे हर में, और आपने हर से अंश में भाग किया और भाग पूरी कट गई, चाहे तो वो 2 स्थानों पर कटे, 10 स्थानों पर जाके कटे, एक ही स्थान पर कट गया, लेकिन पूरा कट गया है। ठीक है, जब हर से अंश में भाग करने पर भाग पूरी कट जाती है, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, एग्जाम्पल में 2.5, ठीक है, 2.245, मतलब ये है कि दशमलव के बाद भले वो 1 स्थान जाए, 3 स्थान जाए, 4 स्थान जाए, 10 स्थान जाए, लेकिन जाकर लास्ट में स्टॉप हो जाए, और स्टॉप का मतलब कि वो कट चुका है। ठीक है, हर से अंश में भाग करने पर जब भिन्न पूरा कट जाती है दशमलव में, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। और याद रहे, ये जो शांत दशमलव है ये आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत, यानी ये जितनी भी संख्याएं होंगी शांत दशमलव की, ठीक है, ये सब की संख्या में आती हैं परिमेय संख्या के में, या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या को p/q लिखते हैं। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पॉइंट है, लेकिन इसको बदला जा सकता है। 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं, तो हो गया ना p/q में। इसी तरह ये सारी की सारी संख्या जो शांत दशमलव होती है
वास्तव में वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अशांत के बारे में चर्चा करते हैं। अशांत दशमलव का मतलब होता है कि अगर आप किसी हर से अंश में भाग कर रहे हैं और भाग नहीं कट रही है, काटते जा रहे हो काटते जा रहे हो, कट ही नहीं रही। अब नहीं कट रही है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर कट गई तो बालक 7 दशमलव परिमेय संख्या, नहीं कट रही है तो उसके दो तरीके होते हैं। जब अंश से हर में भाग पूरा चली जाए, यहाँ पे अगर आप समझना है तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि हर से अंश कट जाए। जब पूरा पूरा कट जाए तो ये कंडीशन आती है शांत में। और जब हर से अंश में भाग किया जाए न कटे, यानी हर से किसमें भाग कर दे आप, अंश में, न कटे। अब न कटे तो वो अशांत कहलाता है, मतलब भाग जा रही है, भाग करते जा रहे हो करते जा रहे हो। अब करते जा रहे हो तो उसके दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप्स जो है अशांत ही है, नहीं कटेगा, अशांत है नहीं कटेगा। आवर्ती का मतलब रिपीट होगा किसी निश्चित स्थान से, और अनावर्ती का मतलब है रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव मतलब रिपीट होगा। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आपके पास 1/3 है और 1 से 3 में अगर आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। मुन्ना ऐसे करते चले जाओगे, भाग तो खत्म ही नहीं हो रही। इसका मतलब अशांत है क्योंकि कट नहीं रही है। दूसरा आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है अंक, 3 बार भाग ये 3 जा रहे, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, जैसे आप जो है 1/6 ले लीजिए, 1/6 1 में 6 से भाग करके देखिए, भाग करें। हाँ, इसको लिखने का तरीका ये आप 9th में पढ़े भी होंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0.3, और जहाँ से रिपीट होता है उसको ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 0.3333333, ये लिखने का तरीका है अगर रिपीटिंग डेसिमल नंबर है तो। हाँ, अगर 1/6 मान लीजिए तो इसको अगर भाग करें 6 से 1 में तो 0.6 कम 6, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 40, 6 छवा के 36, फिर कितना हो जाएगा 40, 4 बचेगा, फिर 6 छवा के 36। ऐसे करोगे मुन्ना, कटेगा ही नहीं। इसका मतलब ये भी एक स्थान तो भाग गई, दूसरे स्थान से फिर एक संख्या रिपीट होने लगी। तो ऐसी संख्या जो कहीं न कहीं फिर रिपीट, देखो 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगाएंगे ऐसे। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं, और एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए, और एग्जाम्पल अगर लिखना है जैसे 0.456, इन सब के ऊपर बार लगा दो, और इसका मतलब क्या होगा 0.456456456 ऐसे डाटर करते चले जाओगे, वो सारी की सारी संख्या क्या होगी, अशांत होगी, बट आवर्ती होगी, रिपीटिंग होगी, क्योंकि किसी न किसी स्थान से वो संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही। हाँ, अब सवाल ये है कि अब इस अशांत आवर्ती दशमलव को हम किस सेट ऑफ नंबर में रख सकते हैं, या किस सेट ऑफ नंबर का ये एलिमेंट हो सकता है। तो याद रहे P/Q, बट जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इक्वल टू 0। किसी में डिनोमिनेटर 0 नहीं है और दिख रहा है। हाँ, इसको आप 9th क्लास में ऐसी संख्याएं आपके पास थी, उसको आपने हल करके वापस ये संख्या प्राप्त किया था। ठीक है, और इस वजह से ये भले रिपीटिंग है, अशांत है, लेकिन ये सारी की सारी संख्या किसके अंतर्गत आती है, परिमेय संख्या के अंतर्गत, क्योंकि इसको वापस से फिर हम ये बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जितनी भी सारी संख्या इसके अंतर्गत आएगी, जो अशांत होगी, आवर्ती होगी, रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगी, इन सब संख्याओं को भी हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत, परिमेय संख्या। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या में आती है।
ये भी परिमेय संख्या में आ गई। अब बालक बचा है एक अशांत अनावर्ती दशमलव। अब यहाँ पे तो अशांत है मतलब कटेगा है नहीं, दूसरा अनावर्ती है रिपीट भी नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उसे अशांत अनावर्ती बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता होगा कि एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 0.102 1002 1002, ठीक है। अब ऐसे बढ़ाते चले जाइए। और एग्जाम्पल में जैसे 0.202 2002 20002, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो होंगी ना जिसमें कुछ कॉमन न मिले। कॉमन का मतलब है कि जैसे इसमें रिपीट हो रहा था किसी एक निश्चित स्थान से, इसमें रिपीट नहीं होता है, इसमें रिपीट होगा ही नहीं। अब जब रिपीट होगा नहीं, डाट डाट होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम P/Q में अब तक न बदला गया है न बदला जा सकता है। मतलब ऐसी संख्याओं को हम P/Q में नहीं ला सकते। जैसे √2 ये भी संख्या होती है, √2 1.1 1.414, बाकी और भी संख्या होती हैं, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होता है, अशांत है, कटेगा नहीं। √3 की भी वैल्यू आपको पता होगा 1.732 डाट डाट। इस सारी वैल्यू अलग अलग होती हैं, कहीं पर भी रिपीट नहीं होंगी और ना तो कभी खत्म होंगी। तो ऐसी संख्याओं पाई जो है, पाई की भी वैल्यू 3.14 डाट डाट, ये भी खत्म नहीं होता है। तो ये सारी की सारी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर में नहीं कर सकते या अशांत अनावर्ती दशमलव को ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो संख्या आती है उसको हम किस संख्या के अंतर्गत रखते हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक है। यानी अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ये सारी की सारी अपरिमेय, अशांत आवर्ती दशमलव सब परिमेय होता है। परिमेय संख्या शांत दशमलव ये भी परिमेय होता है। अब हमने जो यहाँ पे बताया आपको कि हर से अंश में भाग किया कट गई, हर से अंश में भाग किया नहीं कटा, हर से अंश में भाग किया नहीं कटा, नहीं कटा तो इस तरह आ सकता है या इस तरह आ सकता है। क्योंकि हम क्या नाम है रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो 1.4 एक्सरसाइज है उसमें आपसे क्वेश्चन यही करेगा कि कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा अशांत दशमलव है, या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका लास्ट में पूछेगा कि इस तरह संख्याएं दे देगा और आपसे पूछेगा कि शांत है कि अशांत है, परिमेय है कि अपरिमेय है, वो आपको देखना है। तो याद रहे ये चीजें आपको याद रखना है कि जो संख्या कट जाएगी पूरा पूरा ऐसे उसको शांत हम कहते हैं। जो नहीं कटती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, नहीं कटेंगी तो रिपीट होंगी तभी परिमेय होंगी, उनको P/Q में बदल सकते हैं। और जो रिपीट नहीं होती हैं और बढ़ती चली जाती हैं उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आपको समझना है कि अगर कोई भी कोई भी भिन्न जो है वो शांत क्यों होता है, शांत कब हो सकता है। किसी संख्या में किसी हर से अंश में भाग देने पर भाग कब पूरा पूरा जा सकती है, वो अगर मैं बता दूंगा तो एक्सरसाइज के सवाल लगाए जा सकते हैं आसानी से। चले उससे ऊपर चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ जो चैप्टर का है, लेकिन ये जो मैंने बताया है इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। कोई भी भिन्न, इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी भिन्न, भिन्न आप समझ रहे हैं जिसमें अंश और हर होता है, कोई भी भिन्न शांत होगी, शांत का मतलब शांत दशमलव, शांत होगी यदि उसका हर बोले तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं। दशमलव बदलने के लिए हर से अंश में ही भाग करते हैं, उल्टा तो करते नहीं। कोई भी भिन्न जो है वो शांत होगी यदि उसका जो हर है, हर का मतलब जो होता है Q, अंश हम P मानते हैं, हर को Q मानते हैं। तो जो हर है
हर जो है वह हर 5 की घात या 2 की घात n इंटू 5 की घात m या 2 की घाते n तथा 5 की घाते m के रूप का कोई भी भिन्न शांत होगी यदि उसका हर q इसकी पावर 2 की पावर n m की 5 की पावर n या 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप का होगा। देखो ये तो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, इसको अगर ये आपने याद रखा है तो देखकर, सिर्फ आंखों से देखकर आप क्या बता सकते हैं, कोई भी भिन्न जो है शांत होगी कि अशांत होगी वो आप बता सकते हैं। इसका मतलब है n m जो है नन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, n भी इंटीजर है पॉजिटिव, m भी इंटीजर है पॉजिटिव, इसमें भी n और m पूर्णांक है, याद रहे। जहां n तथा m एक धनात्मक, क्या बात है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब याद रखना है n और m जो वो हमेशा बड़ा होंगे या तो बराबर होंगे किससे, 0 से। अब सवाल ये है कि जो हर होगा q वो इस रूप में हो या अलग अलग इस रूप में हो, तो समझ लो भाग पूरा पूरा कट जाएगी। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 1/8। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये भिन्न शांत है, तो आपको फोकस Q पे करना है, P पे नहीं करना है। Q का मतलब है कि आपको 1/8 है ना, 1/8 आपको फोकस किस पे करना है, हर पे करना है, क्योंकि भाग हम हर से अंश में ही देते हैं दशमलव के लिए। तो आपको फोकस किस पे करना है, हर पे करना है, Q पे करना है। तो Q को उठाना और उठाकर उसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालना, फैक्टर। अगर 8 का फैक्टर आपने निकाला, अगर वो इसके रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए या इस रूप में आ जाए, तो कह देना कि वो भिन्न क्या है, शांत है। उठाते हैं, जरा 8 को उठाओ और उससे पूछो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 से कटेगा, 2 एकम 2। तो जो हमारा 8 है, 8 का फैक्टर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3, तो 2 की घात में आया। और हमने बताया था कि 2 की घाते में आ जाए कोई संख्या हर में, या 5 की घात में आ जाए, या 2 और 5 की घात में आ जाए, यानी 2 5 दोनों आ जाए, या केवल 2 आए या केवल 5 आए, तो वो भिन्न क्या होती है, शांत होती है। इसका मतलब अगर 8 से 1 में भाग करोगे, भिन्न पूरा का पूरा कट जाएगी। काट के दिखाएं, देखो 1/8 है, 8 से 1 में भाग करेंगे, भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा 40, 8 बचे 40। क्या बात है, कट गई। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कोई भी भिन्न शांत तभी होगी जब उसका हर इन दोनों का गुणनखंड हो, इस तरह, या 2 की घात हो या 5 की घात हो, तभी वो पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया। जरा 5 वाला देख लेते हैं। मान लो अगर आपके पास 1/25 है, 2 की घात वाली थी, यानी ये किस रूप में है, 2 की घाते n के रूप में है। n का मतलब नॉन नेगेटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी हम दोनों 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। 2 घात में आ गया तो कोई शांत हो गई। अब 1/25 को जरा पकड़ो, अब ये शांत है कि अशांत है, तो इसके हर पर फोकस करो, हर का गुणनखंड निकालो। तो 25 का गुणनखंड आपको पता है, पूछो किससे भाग जाएगी, 5 बचे 25, 5 एकम 5, तो 25 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 25 का गुणनखंड आ जाएगा 5 गुणे 5, बोले तो 5 की घाते 2, और 5 घाते 2 का मतलब 5 घाते m के रूप में आ गया, 5 की घात बन गई, यानी इस तरह बन गई। तो अब अगर हम 25 से 1 में भाग करें तो भाग पूरा पूरा कट जाएगी, यानी शांत दशमलव होगा।
25 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, भाग नहीं जाएगी, एक और 0 लगाना पड़ेगा, 25 को 100, यानी 25 से भाग करने के बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे इधर, फिर 0 बढ़ेगा, 25 को 100। देखो शांत दशमलव है, तो याद रहे, ठीक है ना। कोई भी भिन्न शांत तभी होगी, आई रिपीट, इसको याद रखना, कोई भी भिन्न शांत तभी होगी जब वो इसके गुणनखंड में हो 2 5 के, या केवल 2 हो या केवल 5 हो। तो एग्जाम्पल तो हमने बताया, अगर केवल 2 आता है गुणनखंड में तब भी शांत हो गई ये, अगर 5 आता है तब भी भाग चली गई। अब अगर 2 और 5 का मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ जैसे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो है 2 और 5 के गुणनखंड का बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 1/100 ले लीजिए, या 100 तो मान लो थोड़ा सा आपके लिए मान लीजिए बन जाएगा आसान, तो 50 ले लेते हैं, 1/50। अब 50 से 1 में भाग करना है, शांत होगा कि अशांत होगा, तो किसके ऊपर फोकस करना है हमारा, 50 के ऊपर। 50 का फैक्टर निकालो, तो 50 का फैक्टर निकालोगे, 2 से कटेगा मुन्ना, 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटोगे 5, फिर 5 से काटोगे 1। इसका मतलब जो 50 है, 50 हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 गुणे 5 घाते 2। तो क्या ये इस रूप में आया कि नहीं, 2 की घाते n और 5 घाते m आया, 2 भी आया 5 भी आया। इसके पहले एग्जाम्पल में केवल 2 आया था, केवल 5 आया था, तो कट गई भिन्न, शांत आ गया। 2 5 भी आ गया दोनों, तब भी ये भिन्न क्या होगी, शांत होगी। अगर इस में भाग करेंगे ना, ठीक है, 50 से अगर 1 में भाग करेंगे तो कितना बार भाग जाएगी, दशमलव, 0 बढ़ाएंगे भाग जाएगी, नहीं जाएगी, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, और फिर 50 गुना 100, यानी हमारे पास, ठीक है, शांत भिन्न, शांत दशमलव आ गया। याद रहे, कोई भी भिन्न शांत होगी यदि उसका हर जो q है 2 की घाते 5 की घाते इस तरह या 2 और 5 के रूप में हो तो भिन्न शांत होगी, अन्यथा वो भिन्न कभी भी शांत नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाए 2 5 के अलावा, तो जान लो वो भिन्न शांत नहीं होगी, क्या होगी, अशांत होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, यदि हर का हर, ठीक है, यदि किसी भी भिन्न का हर यानी q 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n या 2 की घात n तथा 5 की घात m के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड आ जाए, अन्य गुणनखंड आ जाए तो उसे अशांत दशमलव कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे, मतलब वो कटेगी ही नहीं। बस याद रहे, 2 ही 5, 2 आ जाए केवल, या केवल 5 आ जाए, केवल हर में, अंश में नहीं, अंश में कुछ भी आ सकता है, अंश की बात नहीं, सिर्फ हर की बात। अगर हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत होगी। अगर इसके अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, 2 5 भी रहे लेकिन उसके बाद अगर कोई और संख्या आ जाए, या 2 5 न रहे, कोई दूसरी संख्या रहे, तब वो भिन्न क्या होगी, अशांत होगी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में 1/6 ले लेते हैं। अब जरा बताओ 6 का गुणनखंड करते हैं, तो 6 का गुणनखंड होगा मुन्ना 2 3 6, 3 एकम 3, तो 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3, तो 2 की घात तो मिली, लेकिन उसके अलावा अन्य गुणनखंड मिल गया 3, मिला, 2 तो है। हमने कहा था केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 हो, अगर इसके अलावा और कोई नंबर्स है तो भिन्न कभी भी कटेगी नहीं, अशांत होगी। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 तो है लेकिन 3 आकर सारा जो है मामला बिगाड़ दे रहा है, कुल समस्या 3 खड़ी करेगा, ये इसको शांत होने नहीं देगा, ठीक है। 3
मतलब 2 और 5 है, या केवल 2 है या केवल 5 है या 2 5 है तो शांत होगी। इसके अलावा अगर और कोई फैक्टर आ जाए तो शांत नहीं होने देगा, वो आपकी भिन्न जो है एक अशांत होगी। ठीक है, तो अगर आप 6 से 1 में भाग करें तो देख सकते हैं 0.6, उसके बाद 10 हो जाएगा। ये 10 में आप भाग करेंगे, 6 कम 6, फिर होगा आपका 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 6 छवा के 36, 3 6 छवा के 36, ऐसे करते चले जाएंगे, आपकी भिन्न कटेगी नहीं, क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, एकदम याद रहेगा। एक्सरसाइज में हमें यही ट्रिक इस्तेमाल करना है। अब एक्सरसाइज के मैं 1 या 2 सवाल आपका बताता हूँ ताकि आप घर पे खुद करें। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1 2 सवाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, ये मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन लिखे हैं क्रम से। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं, आप इन अगर चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी भिन्न शांत है और कौन सी भिन्न अशांत है। तो हमने बताया फोकस किस पे करना है, हर पे करना है। अंश में क्या दिया है, आई डोंट केयर, यू डोंट केयर। आपको सिर्फ किसको याद रखना है, जो हर है। हर इसका कितना है, 3125, इसका 8 है, इसका 455, 1600। सिर्फ हर का फैक्टर करिए और आंसर का तुरंत आंसर बता दीजिए। जैसे 3125 का आप फैक्टर करिए, अब फैक्टर करने तो आना ही चाहिए। मतलब किस संख्या से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से ट्राई मारते हैं, 3 1 4 2 6 5 11, सीधे 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना भाग जाएगी, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 125, याद होगा शायद। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 3125 का जो फैक्टर हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5, बोले तो 5 की घात 4। और मैंने बताया था कि जब भिन्न किसी भी भिन्न का जो हर है 5 की घात बने या 2 की घात बने, 5 या 2 की घात बने, तो वो क्या होगी, शांत होगी। इसका मतलब ये भिन्न क्या हो जाएगी मुन्ना, शांत। ठीक है, वेरी गुड। 17/8 में 8 को तो मैंने एग्जांपल दिया ही था, यानी 8 आप देख रहे हैं कि 8 जो फैक्टर किसका है, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो 8 का फैक्टर 2 की घाते 3। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, शांत हो गया, बिना भाग किए। अगर इससे भाग करेंगे तो कट जाएगा, इससे भाग करेंगे भी कट जाएगा। कितना आएगा इसमें नहीं पूछा है, वो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है। इसमें सिर्फ ये पूछा है कि आप हर को देखकर बताइए कि शांत है कि अशांत है। दोनों हो गया। यहाँ पर देखते हैं 455 को उठाओ, भाग कर किससे, 2 से भाग जाएगी नहीं। ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगी, तो डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5। फिर उसके बाद जो है भाग जाएगी किससे, 7 से। 7 से भाग जाएगी, 7 से भाग जाएगी, 7 एकम 7, 2 7 तरीके 21, या फिर 13 एकम 13, यानी 455 का फैक्टर 5 गुणे 7 गुणे 13। अगर केवल 5 रहता तो भिन्न शांत हो जाती, लेकिन 5 को समस्या खड़ी करने के लिए 2 लोग और हैं, एक 7 है और 13 है। अगर केवल 7 रहता तभी समस्या रहती, 13 है तब भी उतना ही समस्या है। बस इन दोनों की वजह से ये जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी बालक, अशांत। ठीक है, उसी तरह 1600 का फैक्टर कर लीजिए। तो 1600 का आप फैक्टर करेंगे तो 1600 का फैक्टर 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 800। फिर 2 से भाग करेंगे तो 400, फिर 2 से भाग करेंगे तो 200, फिर 2 से भाग करेंगे तो 100, फिर 2 से भाग करेंगे तो 50, फिर 2 से भाग करेंगे तो 25, फिर 5 बचे 25, 5 कम, तो ये हो जाएगा 1600 जो है 2 की घाते 1 2 3 4 5 6, 2 की घाते 6, 5 की घाते 2। तो देखो 2 और 5 है, और हमने कहा था
केवल दो रहे या केवल 5 रहे या 2 और 5 रहे तो भिन्न क्या होती है, शांत होती है। ये भी भिन्न क्या आपका है, शांत है, ये भी शांत है। तो बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, आसान है, ट्राई मारिए। नहीं लगेगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं लगा, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भिन्न शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखो। ठीक है, जो भिन्न शांत है उसको आप भाग करके लिख दो। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सारे ट्राई किए, जो भिन्न शांति सिर्फ उसी को करना है, जो अशांत है उसको नहीं लिखना है, शांत वाला लिखना है। लिखेंगे कैसे, सिंपल तरीका, अगर आप भाग आसानी से कर ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, आसान है। जैसे 17 में 8 से आप भाग करेंगे तो आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि आसान है, छोटा है। आप 17 में 8 से भाग करोगे तो 8 दूना 16, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 10 होगा, 8 एक कम 8, 2 होगा 20, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 बचे 40। तो ये तो आसान रहा, इसको जरा याद करो, ये क्या था। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया गया था, 3125 क्या था, 5 की घाते 4 था। अब समस्या ये है कि सर 3125 में 13 से भाग करें तो कैसे करें। करने का मतलब है कि आप भाग करेंगे, दशमलव की समस्या हो सकती है, जीरो बढ़ाने की समस्या, तो उस समस्या को हम आसान बनाई देते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर नीचे 5 घाते कितना है, 4। तो याद रहे नीचे अगर 5 है तो आपको करना क्या है, इसको 10 की संख्या में लाना है। यानी अगर 2 की घाते 4 से नीचे और 2 की घाते 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। ये करना इसलिए पड़ रहा है, आपको पता है कि जो 10 होता है, 10 किसका फैक्टर होता है, 5 गुणे 2 का। 10 फैक्टर होता है 5 गुणे 10 का। 5 गुना 10 आएगा कब, जब 5 का 2 में गुणा होगा, और 5 का 2 में गुणा तभी होगा जब 5 और 2 की घात समान हो। तो यहाँ पे केवल जब 5 घाते 4 है तो केवल 2 थोड़े 2 लिखकर 5 में नहीं गुणा कर सकते। याद रहे जितनी 5 की घात है उतना ही 2 की घात से नीचे और उतना ही 2 की घात से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे फायदा हो जाएगा आपका कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब पूरे की पावर हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। बाकी अगर ये सब नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट भाग कर लो, तब भी ठीक है। नहीं आ रहा है उसके लिए आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। 5 की घात का आया था केवल 5 घाते 4, तो हमने क्या किया, 2 घाते 4 से नीचे 2 घात 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा ये हुआ, हमने इसको इसलिए किया कि 10 का गुणनखंड 5 और 2 होता है। 5 गुणा 2 में तभी होगा जब इन दोनों की घात क्या होगी, सेम। तो 5 घाते 4 था, हमने 2 घाते 4 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ऊपर क्या हो जाएगा, हाँ जितना नीचे गुणा करेंगे उतना ऊपर करेंगे। 2 की घाते 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 ये हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, 5 दूना ये हो जाएगा 10, और इसकी घाते हो जाएगी बालक 4। या फिर ऐसे समझो कि दोनों घाते सेम है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2। ठीक है, तो आगे अब इसका आप 13 में 16 का या 16 में 13 का मल्टीप्लाई कर दो। 16 तिया 48, हासिल 4 होगा, 16 कम 16 और 16 4 कितना होगा, 16 4 20। ठीक है, 2 घाते 4 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 के 8 हासिल 4 होगा, 16 कम 16, 16 4 20, 208। और नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 की घाते 4। इसका मतलब है 208 बटे 10 की घाते 4 का मतलब कितना जीरो रहेगा, 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है ना, 4 जीरो। अब करना क्या है मुन्ना, नीचे जितना जीरो उतने स्थान पे ऊपर दशमलव लगा दीजिए। नीचे 4 जीरो, ऊपर कितना है, 3 ही अंक है, तो 1 दशमलव बढ़ा दीजिए, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 208। ये हो जाएगा आपका आंसर। या तो दूसरा तरीका आपके पास है कि आप इससे भाग करो, इतना तब भी आएगा। ठीक है, और एक तरह तरीका आपका ये है, ये तो भाग हो गई। इसको जरा देखो, 23 बटे 2 की घाते 3, 5 की घाते 2 है। देखो हमने कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी होगा 2 5 का जब दोनों की घाते सेम हो। यहाँ 2 घाते 3 है, यहाँ पे 5 घाते 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 5 से ऊपर गुणा कर दो और 1 5 से नीचे गुणा कर दो।
तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 1 5 दूना 10, 10 1 11। अब अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2 की घाते 3, 5 की घाते 3 हो जाएगा। जब दोनों की घाते सेम हो गई, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणे 5 पूरे की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 115, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, इसकी घाते कितना हो जाएगी 3, यानी 115, और कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो, यानी 1000, यानी दशमलव में 3 स्थान पे लगाना है, तो 3 अंक ऊपर है 0.115, ये आपका है आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ गुणा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तीनों मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नीचे जो 3 संख्याएं या तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें कौन सी संख्या परिमेय है या कौन परिमेय नहीं है। कौन परिमेय है, जो परिमेय है उसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं। पीछे आपको याद होना चाहिए, अभी जो मैंने पढ़ाया कि शांत दशमलव जो था वो टोटल परिमेय था। उसके बाद अशांत दशमलव था, उसके 2 टाइप्स थे, अशांत था आवर्ती, और दूसरा अशांत अनावर्ती। जो अशांत आवर्ती था वो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, और दूसरा जो पार्ट था अशांत अनावर्ती वो अपरिमेय संख्या था, उसको अंश बटे हर में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो बात आपको याद है, ये क्वेश्चन तुरंत खत्म। देखो 43.123456789 फुल स्टॉप। इसका मतलब जब ये पूरी भिन्न शांत है, जब यहाँ तक फुल स्टॉप हो गया, इसका मतलब भाग कट चुकी है। इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव है। और शांत दशमलव का मतलब कौन संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, यानी ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। और आपसे पूछ रहा है कि इसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हर शांत कब होता है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 में पढ़े हो, शांत कब होगा, जब हर जो इसका भिन्न का जो हर है क्यों, वो 2 की घाते 5, 2 की घात में हो, 5 की घात में हो, या 2 और 5 की घात बने। यानी इसके हर के बारे में हम कह सकते हैं कि जो क्यू है वो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m, या 2 की घाते n तथा 5 की घाते n के रूप का होगा। इस रूप का होगा तभी भिन्न शांत होगी, क्योंकि ये भिन्न शांत है, इसका मतलब इसका हर यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे दूसरा वाला पार्ट देखो, 0.120 1200 1200 1240 ऐसे डाट डाट करके है। तो क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। सारे की सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ना तो ये शांत है और ना तो कोई संख्या रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये तो है आपका अशांत है तथा क्या है, अनावर्ती है, अनावर्ती है। ठीक है, और इसका मतलब अगर ये अशांत अनावर्ती है, ठीक है, अशांत अनावर्ती है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या में आता है, अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी इसका जो हर है कुछ नहीं कह सकते, किसका हर क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसको अंश बटे हर में लिखा ही नहीं जा सकता, तो हर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि जीरो होता है इन्फाइनाइट, ये सब नहीं। जब ये अंश बटे हर में होता ही नहीं है तो हम हर के बारे में क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, एक और है ये 43.123456789, यही संख्या है, बट इन सब के ऊपर बार लग गया है। बार का मतलब ये है कि 43.123456789 फिर रिपीट होगा, यही 123456789। ठीक है, फिर यही रिपीट होगा, यानी यही संख्या बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब ये भिन्न कैसी, ये दशमलव कैसा है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव, और उसके साथ साथ आवर्ती भी है, अशांत दशमलव और क्या है, आवर्ती है, आवर्ती। और जब अशांत दशमलव और आवर्ती होता है, पुनरावृत्ति होती है संख्याओं की, तो उसे कहा जाता है कि वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। हाँ, इसके हर के बारे में मुन्ना कह सकते हैं।
यहाँ पे शांत होगी, परिमेय होगी, हर ये हो सकता है या होगा ही। यहाँ पे हर के बारे में क्या सकते हैं कि जो इसका हर है 2 की घाते यम गुणे 5 घाते यम या 2 की घाते यम तथा 5 घाते यम के अलावा, इसके अलावा कोई अन्य, इसके अलावा, ठीक है, कोई अन्य संख्या हो सकती है। मतलब 2 5 तो होगा या नहीं होगा, लेकिन 2 5 के अलावा जरूर, जैसे 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, ऐसी संख्या होगी हर में, तब जो है जाकर ये दशमलव अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो ये आपका शांत दशमलव परिमेय संख्या, बाकी परिमेय संख्या होगी तो इसका हर ये होगा। ये अशांत अनावर्ती है, अपरिमेय संख्या है, हर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये अशांत दशमलव आवर्ती है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। और ये जो है 2 और 5 की घात के अलावा कोई अन्य गुणनखंड होगा, इस वजह से ये इस रूप में आता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ और इस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट है। फिर भी अगर आपको कोई कमी या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।